वो भी क्या दिन था जब मैं बिना मेकअप में ही अच्छी दिखती थी। पर उम्र के साथ साथ और लाइफ में बहुत सारी कठिनाइयाँ आई है और उन्हें संभालते संभालते आज मेरा ये हाल है कि बिना मेकअप में मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हूँ, है ना। तो चलो दोस्तों, आज मैं दिखाती हूँ कि हर परेशानियों में भी हम कैसे अच्छे दिखते हैं। तो पहले मैंने फेस पर अप्लाई कर लिया थोड़ा मॉइस्चराइज़र का यूज़ के बाद मैं अप्लाई करूँगी प्राइमर। तो मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मेरा स्किन ड्राई है। और यहाँ पर मैं जो प्राइमर यूज़ कर रही हूँ वो मार्स का है। आप चाहो तो इल्यूमिनेटिंग प्राइमर भी यूज़ कर सकते हो। और उसके बाद मैं अप्लाई करूँगी मेरे जो डार्क सर्कल है मुझे रात को नींद नहीं आती, इतना ज़्यादा टेंशन, इतना ज़्यादा परेशानियाँ रहती है और ओवर थिंकिंग कि और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में हूँ भी। तो इसलिए मुझे रात को नींद भी नहीं आती। तो इसलिए मेरा डार्क सर्कल जाने का नाम ही नहीं करता। तो कंसीलर से उसे छुपाने के बाद मैं अप्लाई करूँगी। मैं यहाँ पर ना ब्लेंडर को अच्छी तरह से वेट कर रही हूँ और उसके बाद मैं ब्लेंड कर रही हूँ इस कंसीलर को। तो कंसीलर को अच्छी तरह से ब्लेंड कर देने के बाद अब मेरा ना एक एंड्रॉयड मोबाइल ही है, तो इससे ज़्यादा अच्छा वीडियो तो इसमें नहीं आएगा। और मैं अभी ना ट्यूबलाइट घर पर ऑन करके ये वीडियो बना रही हूँ, इसलिए लाइट का थोड़ा इधर उधर हो रहा है। तो उसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ ममाअर्थ का फाउंडेशन, जो कि है ग्लो फाउंडेशन। तो मेरे पास 2-3 फाउंडेशन का ब्रांड है, वही मैं घुमा फिरा कर यूज़ करती हूँ। तो आप शायद मेरा सारे वीडियो अगर देख रहे हो तो आप समझ जाओगे। तो यहाँ पर मैं फाउंडेशन बहुत कम यूज़ किया, पार्लर में तो इससे ज़्यादा फाउंडेशन यूज़ होता है। और मैं फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद मैं कंसीलर जो लाइट शेड का है वो अप्लाई करूँगी, थोड़ा अच्छा फ्लॉलेस लुक लाने के लिए। तो फाउंडेशन का क्या है, आप अगर फाउंडेशन ज़्यादा अप्लाई करोगे ना उसमें खर्चा ज़्यादा पड़ जाता है। तो इसलिए अगर आपके पास 2 शेड का कंसीलर है, कंसीलर का प्राइस कम है, तो कंसीलर यूज़ करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, ठीक है। तो इसलिए मैं इसके बाद फिर से कंसीलर का अप्लाई करूँगी। तो यहाँ पर ऊपर दिख रहा है मैं कैसे दिख रही हूँ और यहाँ पर मेरा फेस कैसा है आपको दिख रहा है कि इस फेस से उस फेस तक जाने के लिए जो प्रोडक्ट्स मैं अप्लाई कर रही हूँ वो तो मैं डिस्क्रिप्शन में शायद मैं वो सारा आप लोगों के लिए मेंशन कर पाऊँगी। तो आप देख लेना सर्च करके। तो यहाँ पर ना मैं अच्छी तरह से फाउंडेशन के ऊपर इस कंसीलर को अप्लाई कर लिया, ताकि फाउंडेशन का जो कवरेज दिया है, आप अगर ज़्यादा कवरेज चाहोगे तो फाउंडेशन थोड़ा ज़्यादा यूज़ करना होता, पर मैं बहुत कम फाउंडेशन यूज़ किया और यहाँ पर कंसीलर का यूज़ ज़्यादा किया। तो फ्लॉलेस लुक के लिए कंसीलर का यूज़ अगर आप ज़्यादा कर रहे हो तो भी चलेगा। तो यहाँ पर अच्छी तरह से कंसीलर को ब्लेंड कर देने के बाद मैं फेस को अच्छी तरह से पाउडरिंग करूँगी, क्योंकि अभी स्प्रिंग टाइम यहाँ पर चल रहा है और थोड़ा बहुत गर्मी हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ठंड का मौसम था वो चला गया है और थोड़ा गर्मी का मौसम आ गया है। तो यहाँ पर मैं अच्छी तरह से पाउडरिंग कर रही हूँ फेस को। और यहाँ पर मैं ना
एक बेबी पाउडर मैंने अप्लाई किया। मेरे पास ट्रांसलूसेंट पाउडर है, पर मैंने सोचा चलो अब बेबी पाउडर से भी अच्छा पाउडरिंग हो जाता है। तो यहाँ पर मैं आईब्रोज ड्रॉ करूँगी। अब जिसका आईब्रोज अच्छी तरह से पार्लर जाके आईब्रोज प्लग के बाद जो अच्छी तरह से आईब्रोज हो जाता है ना, उसके बाद ड्रॉ करना बहुत आसान होता है। पर मैं बहुत दिनों से पार्लर नहीं गई और मेरा आईब्रोज भी शेप में नहीं है, तो सोचा चलो हाथों से ही आईब्रोज ड्रॉ कर लेती हूँ। तो आईब्रोज ड्रॉ करना भी ना एक आर्ट है। मैं अगर कुछ दिन ब्रेक ले लूँ ना कि चलो मैं कुछ दिन के लिए मेकअप नहीं करूँगी, मेकअप वीडियोस नहीं बनाऊँगी, कहीं पर भी जाऊँगी नहीं तो मेकअप नहीं करना पड़ेगा, ऐसा अगर सोच लूँ ना, तो मुझे आईब्रोज तब चलो 5-7 डेज़ ब्रेक देने के बाद जब मैं आईब्रोज बना लेती हूँ ना, तो आईब्रोज अच्छी तरह से नहीं बनती। पर मैं अगर हर रोज़ आईब्रोज ड्रॉ कर रही हूँ तब जाके आईब्रोज अच्छी तरह से बन जाती है। तो इसके पीछे का राज है वही प्रैक्टिस। ठीक है, तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका काम अच्छा रहेगा। ये भी तो एक ड्राइंग ही तो है ना, अपना फेस या फिर क्लाइंट का फेस, किसी का भी फेस को अच्छी तरह से जो जो प्रोडक्ट्स यूज़ करके हम ड्रॉ करते हैं, है ना, तो सुंदर दिखने के लिए। तो ये भी एक आर्ट ही तो है। तो यहाँ पर मैं आईब्रोज को पहले आईब्रो पेंसिल और उसके बाद आईब्रो पाउडर से ड्रॉ कर लिया। तो अभी भी मुझे बहुत सीखना होगा मेरा आईब्रोज ड्रॉ करने का टेक्निक। तो मैं दूसरा प्रोडक्ट भी यूज़ करना पसंद करूँगी आईब्रोज के लिए। तो आप चाहो तो मुझे सजेस्ट करना कि कौन सा प्रोडक्ट अच्छा रहेगा, आईब्रोज पाउडर, आईब्रोज जेल, पोमेड, कौन सा प्रोडक्ट। तो अभी ना मैं ब्रश मेरे हाथ के पास हैंडी नहीं है, तो इसलिए मैंने सोचा चलो फिंगर से ही अब आई शेडो अप्लाई कर लेती हूँ, फिर देखा जाएगा। तो अभी थोड़ा सा आई शेडो अप्लाई करने के बाद अब मैं आईलाइनर का यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर आईलाइनर ब्लू हेवन का लिया है। तो आज आईलाइनर का यूज़ थोड़ा अलग तरीके से मैं कर रही हूँ। थोड़ा यहाँ पर जो ब्लैक आईलाइनर को अच्छी तरह से अप्लाई कर देने के बाद मैं ये जो ब्लू कलर का काजल है ये मैं अप्लाई कर दूँगी। तो इससे देखना थोड़ा अलग लुक आ जाएगा। तो अगर आप कॉलेज गर्ल है या फिर नई नई शादी हुई है, कहीं पर घूमने जा रहे हो, तो इस तरह से अगर आप आईलाइनर, आई शेडो अप्लाई करोगे ना, तो थोड़ा अलग सा लुक आ जाएगा। तो इससे पहले मैं एक और टाइम अलग तरीके से आईलाइनर का अप्लाई किया था, पर उसका वीडियो मैंने नहीं बनाया। तो आज सोचा चलो आज इस तरह से वीडियो बना लेती हूँ। देखा कितनी अच्छी तरह से ये आईलाइनर ड्रॉ हो गया। तो अब आई शेडो का तो पता नहीं, ये थोड़ा डीप लग रहा था। बाद में मैं इसको ना ये फाउंडेशन ब्रश से ही मैं इसे और ज़्यादा ब्लेंड कर दिया था। तो इस आईज़ में भी मैं एक जैसे ही आईलाइनर ड्रॉ करने का कोशिश कर रही हूँ। पर आप जब कैमरे के सामने बैठकर ये वीडियो बनाते बनाते आप जब ड्रॉ करते हो ना, तो ज़्यादातर टाइम क्या होता है, मोबाइल में देखकर जब आप
ऐसे ड्रॉ करते हो तो इधर उधर हो ही जाता है। ठीक है, जो आप मिरर पे देखकर बनाओगे वो परफेक्ट होता है। तो यहाँ पर मैंने कोशिश किया कि मोबाइल पे देखकर मैं आई लाइनर एंड आई शेडो अच्छी तरह से अप्लाई कर पाऊँ। तो यहाँ पर मैं लिप लाइनर का यूज़ कर रही हूँ पहले, तो उसके बाद मैं लिपस्टिक का यूज़ करूँगी। तो यहाँ पर लिप लाइनर से अच्छी तरह से ड्रॉ कर देने के बाद मैं लिपस्टिक का यूज़ मैं यहाँ पर करूँगी। तो आप लोगों ने मेरे ही बताया कि मेरा हिंदी आप लोग समझ पाते हो, तो मेरे हिंदी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि मुझे ना अपना हिंदी मैं जब खुद सुनती हूँ तो मुझे कैसा लगता है कि मैं बोल रही हूँ मैं 5-6 मंथ्स पहले भी मुझे नहीं बोलना आता था। ठीक है, तो यहाँ पर मेकअप का टचअप चल रहा है। तो इस तरह से हेयर का जो बैक क्लिपिंग करने के बाद मैं इस तरह का इयररिंग्स पहनना पसंद करती हूँ। तो यहाँ पर लो लाइट में तो ऐसी दिख रही थी। तो आज का मेकअप कैसा रहा? ओह, मैं तो भूल ही गई थी, ब्लश का मैंने यूज़ नहीं किया। तो चलो अभी कर लेते हैं ब्लश का यूज़। तो मुझे दिख रहा था कि आई शेडो थोड़ा ज़्यादा दिख रहा था, ब्लेंड नहीं हुआ है अच्छी तरह से। तो इसके बाद आ रहा है यहाँ पर फाउंडेशन ब्रश, जिसके जो मुझे इस आई शेडो को ब्लेंड करना होगा, क्योंकि मैं अभी आई शेडो का ब्रश लेकर नहीं बैठी हूँ। फिर से यहाँ से जाना होगा, ब्रश लाना होगा। उससे ज़्यादा अच्छा है कि फाउंडेशन ब्रश से ही मैं इसे थोड़ा ब्लेंड कर देती हूँ। तो ये रहा मेरा वीडियो और ये रही मैं। तो कैसा लगा आज का वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और किस तरह का लुक आप लोगों को पसंद है, कौन सी फिल्म का लुक, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं वही लुक देकर आप लोगों के पास आ जाऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।